नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केपी टेक्निकल्स पर। देखिए, आज साल का आखिरी ट्रेडिंग डे था, मतलब 2023 आप ट्रेडिंग के मामले में आप खत्म हो रहा है। आप 2023 में हम कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आप सीधे हम ट्रेडिंग करेंगे 2024 में। तो साल का आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। बात कर लेते हैं कि हमने क्या ट्रेड किया और क्या उसके पीछे की स्ट्रेटेजी थी, जैसा कि हम रोज डिस्कस करते हैं। और कुछ सीखने लायक, कुछ लर्निंग होगी आज के लिए, वो बात करते हैं कि आज में सीखने लायक क्या चीजें थी। देखिए, होता क्या है, जब ऐसे इवेंट आते हैं, कोई फंक्शन आता है, कोई मतलब बड़ा फंक्शन आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, वो लोग वीकेंड मनाने या छुट्टी पर चले जाते हैं, सेलिब्रेशन के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा ही आज भी होता है, मतलब जब नया साल आने वाला होता है, 31st आने वाला होता है, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिला था। ये मैंने सुबह ही टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था जब मार्केट ओपन हुआ था कि वॉल्यूम आज बहुत कम रहेगा, तो मार्केट हमें एक रेंज में रहने की संभावना है। ये मैंने मार्केट खुलते ही यहाँ पर पोस्ट किया हुआ था। तो बहुत ज्यादा हमें हपड़दपड़ नहीं करनी है, मगजमारी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे में होता क्या, अनावश्यक हमारे स्टॉप लॉस जाते हैं। हाँ, अब आप खाली बैठे हैं, ट्रेडिंग करना ही चाह रहे हैं, तो फिर आप लेवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है यहाँ पर एक देखिए सीखने वाली जो लर्निंग है, आज का जो बोनस पॉइंट है वो क्या है। मार्केट खुलता है गैप डाउन। गैप डाउन खुलने के बाद जो कल का क्लोजिंग था वहां तक मार्केट टच करके आता है, यानी वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था 48,500। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप मार्केट खुलते ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो फिर यहां पर आप इस लेवल पे देखिए दो चीज हम दो 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 पॉइंट से यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस बनना है। एक तो 48,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, दूसरा कल की क्लोजिंग यहाँ पर है। तो हमारे पास कारण है यहाँ पर ट्रेड लेने के कि हम यहाँ पर पी ले सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया हो तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको हुआ होगा। अब इस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि हम ऐसा करते नहीं है। देखिए, मार्केट जब पहली कैंडल बनती है, 15 मिनट की इंडिसेसिव बनती है, जो प्रीवियस गैप था वो मार्केट ने फिल कर दिया पहले ही 15 मिनट में। उसके बाद देखिए, मैं एक अपने टेलीग्राम चैनल पे एक यहाँ पर पिक्चर पोस्ट करता हूँ, एक ऐसी इमेज पोस्ट करता हूं बैंक निफ्टी की। देखिए यहाँ पर बना के, और एक सपोर्ट ड्रॉ करके मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूं कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेंज होने वाला है, 48,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। और मैं ये भी बताया था मैंने कि आप किसी भी तरह बायस मत होइए, लेकिन कुल मिला के आपको पी का ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है, एग्रेसिव पी का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला आज की डेट में, क्योंकि 48,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि 48,200 का जब रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो मार्केट ने ब्रेक करने के लिए इसे कितनी जद्दोजहद करी। आप देखिए, 4-5वीं बार में इसे मार्केट ने, 5th टाइम इसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। और 5th टाइम अगर ब्रेकआउट दिया है तो ये एकदम से इस लेवल के नीचे नहीं आएगा। 80 to 90% केसों में ऐसा होता है कि एकदम से मार्केट को नीचे नहीं आना है। हाँ, ये 10 से 20% मार्जिन में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कई बार ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है और मार्केट सीधे से ही धड़ाम से यहाँ पर गिर जाता है। फिर उसमें कई बार हम ट्रेड पकड़ पाते हैं, कई बार नहीं पकड़ पाते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल्स काम नहीं करता है। एज पर द लॉ, एज पर द जो फॉर्मूले होते हैं, जो ट्रिक होती है, जो एनालिसिस होती है, उसके हिसाब से मार्केट ने इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। हालांकि स्लो एंड स्टडी मार्केट 100 पॉइंट नीचे भी आया, लेकिन इसे नीचे आया नहीं कहेंगे। देखिए, लास्ट में मार्केट ने रिकवरी ये कर दी थी। तो देखिए, होता क्या है, जब मार्केट इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पर बन रहा होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं, बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था और निफ्टी ने ये गैप भी फिल नहीं किया था। जब पिछली बार गैप बना हुआ था तो निफ्टी ने गैप भी फिल नहीं किया था, निफ्टी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया हुआ था कि बैंक निफ्टी मोर बियरिश देन निफ्टी। अगर आप पी का ट्रेड लेना चाह रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो आप स्टे कॉन्शियस, क्योंकि बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आसपास है। तो पी का ट्रेड लेते समय बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखिए। और सी के लिए तो फिर आप यहां पर निफ्टी प्रिफेयर कर सकते हैं। तो निफ्टी में मुझे बहुत ज्यादा स्पेस लग नहीं रहा था, मार्जिन लग नहीं रहा था। देखिए, ये हम कभी कभी प्ले करते हैं, जो 48,200 के आसपास जब मार्केट यहां पर आया, ये मैं हर बार प्ले नहीं करता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है, और इसमें एक्यूरेसी देखिए ऐसे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 10 में से 7-8 ट्रेड हमारे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, एक दो में हमारे स्टॉप लॉस भी चला जाता है। यही मैं सिनेरियो आपको आगे बताऊंगा। हालांकि सेम वैसा तो नहीं था, लेकिन यही लॉजिक मैंने यहां पर भी लगाया, जिसमें हमारा 30 पॉइंट का एसएल यहां पर गया। अब देखिए, होता क्या है, मार्केट 48,200 के आसपास आता है। 48,200 के आसपास जब मार्केट आता है यहां पर, तो जैसे ही मार्केट 48,200 को टच करता है, एक विक लगाता है, तो मैं एक ऐसा ऑप्शन प्रीमियम बाय करता हूं यहां पर, जो बिल्कुल देखिए 48,300 का, यानी जो आज सस्ता में मिल रहा था, 3-350 का लगभग था, वो 375 के आसपास हमने बाय किया हुआ था। ये मैंने कब से अपने रडार में रखा हुआ था, जब से ये 420-410 चल रहा था, यानी मार्केट यहां कहीं था। ये ऑप्शन जब नीचे आएगा, जब मार्केट नीचे आएगा, तो सी का ऑप्शन गिरेगा, तो मैं तभी से मैंने लेवल निकाल के रखे थे 370-375 के लगभग हम इसे बाय यहां पर करने वाला है। और जैसे देखिए मार्केट नीचे को विक लगाता है 48,200 के आसपास, मैंने एक सी का ट्रेड यहां पर बनाया। मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था, मैंने पूछा भी था, आज मैंने उसमें
ये बताया भी था कि एक मैंने पोल भी क्रिएट करके डाला हुआ था कि यहाँ पर क्या लगता है मुझे इस सपोर्ट पे आप सी बाई कर सकते हैं या करना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा मैंने पोल भी उसमें क्रिएट किया हुआ था। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, मतलब 40-50 पॉइंट हमें यहाँ पर, या 40-45 पॉइंट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। मतलब ये हमारा एक श्योर शॉट था। इसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ 10 में से 8 या 9 ट्रेड इसमें, 7 या 8 ट्रेड इसमें हमारे सक्सेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर हम, अगर एक्यूरेसी के साथ अपने लेवल यहाँ पर पकड़ दे तो यहाँ पर काफी अच्छा रिवॉर्ड हमें मिलता है। और स्टॉप लॉस हमारा मिनिमम सा होता है, मतलब 30 पॉइंट का मेरे हिसाब से, 25 पॉइंट का मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस था, 350 का हमने स्टॉप लॉस रखा था। देखिए स्टॉप लॉस इतना पास इसलिए रखते हैं क्योंकि नीचे हमारे पास कोई लेवल होता नहीं है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चले गया तो हम 20 से 25 रुपए देके यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं। तो पहले ट्रेड का लॉजिक ये था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेड पकड़ा। 30 से 40 पॉइंट इसमें देखने को मिले, एक अच्छे प्रॉफिट में हम चल रहे थे। उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद देखिए ये 100 का यहाँ पर लो लगाता है। उसके बाद देखिए जब मार्केट इसके नीचे काफी देर तक ट्रेड करता है, 1 घंटा मार्केट, ये मैंने 15 मिनट की कैंडल लगाई है तो चार कैंडल बननी है। देखिए 1 2 3 4, 48,200 के लेवल के नीचे मार्केट 1 घंटे ट्रेड करता है, 15 मिनट की 4 कैंडल यहाँ पर ट्रेड करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन एक ट्रेड हम यहां पर बन सकता है। देखिए 48,200 का जो अभी तक रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो एक आज के दिन के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, सॉरी जो अभी तक सपोर्ट का काम करता है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो मार्केट इस लेवल के पास आने को हमें पी का ट्रेड दे सकता है, जो कि डे लो तक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड की तरफ मिल सकता है और इसी के आसपास में मार्केट में कहीं क्लोजिंग हो जाना चाहिए था, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर था। तो इसमें हमने पहले से लेवल निकाल के रखे थे, ये मैंने बताया था। मार्केट उस समय 320 330 चल रहा था, तो मैंने मार्केट को 300 के आसपास यहाँ पर बाय करने को दिया था। 270 के लगभग हमारा स्टॉप लॉस था, एग्जैक्ट लेवल मुझे याद नहीं है, ये 400 के लगभग बाय भी हो सकता है, 370 स्टॉप लॉस जो भी है, 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। देखिए मार्केट गया वहां पर, जाने के बाद इस लेवल पे मेरा 48,200 का जो लेवल यहाँ पर मेरा अनुमान था कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए मार्केट ने कंटिन्यूअसली लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था। यहाँ पर मार्केट मतलब सुबह से ही डाउन ट्रेंड में था, जब मार्केट सुबह से ही बेयरिश ट्रेंड में है तो फिर हम बहुत देर तक इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि 48,200 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर था, तो काफी देर तक इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है वैसा हमें फिर अपना बायस भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि जब हम यहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा था तो हम सी की तरफ बायस थे, अभी हम पी की तरफ कैसे ट्रेड ले रहे हैं। तो इस वजह से देखिए मार्केट ने कंटिन्यूअसली यहां पर हमें लोअर हाई की फॉर्मेशन बना रहा था, लोअर लो की फॉर्मेशन बना रहा था। दूसरी बात, मार्केट जब वापस जाता रिटेस्ट करने के लिए 48,200 के आसपास हम इसे कैच करते हैं और 48,100 का हमारा टारगेट था, मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर मिल जाता, 40-50 पॉइंट हमें इसमें भी मिल सकते थे, लेकिन मार्केट वन वे मोमेंटम अपसाइड को दे दी। देखिए मैंने कहा ना कि 2 ट्रेड हमारे ऐसे भी निकल जाते हैं, इसमें स्टॉप लॉस हिट और इसमें हमारा स्टॉप लॉस चला गया 30 पॉइंट का। ये मोमेंटम हमने कैच नहीं किया और ये मोमेंटम हम किसी भी लॉजिक के आधार पर कैच नहीं कर सकते थे। ये फिर हमारा ब्लाइंड ट्रेड हो जाता है यहाँ पर, ये हमारा ब्लाइंड शॉट हो जाता है कि 48,100 के आसपास हमने सी बाय कर ली, इस होप में कि मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई टेक्निकल यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, ना कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पर हमारे पास बन के आ रहा था कि हम यहां पर बाइंग करें। दोस्तों ये थी लर्निंग आज की डेट में कि कब हमें गिरते हुए मार्केट में सी बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की होता है लेकिन रिवॉर्ड इसमें बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ अगर आप लेवल यहां पर कैच करेंगे तो अच्छा मोमेंटम आपको यहां पर मिल सकता है। बाकी निफ्टी में हमने आज ट्रेड किया नहीं, निफ्टी भी कुछ ऐसा ही चल रहा था क्योंकि वॉल्यूम आज ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में नहीं था। देखिए 680 से 740 यानी 100 पॉइंट से भी कम की रेंज में निफ्टी ने आज यहां पर ट्रेड किया। 80-90 पॉइंट की रेंज में दिन भर ट्रेड करता रहा। तो निफ्टी में मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि निफ्टी में हमारे पास मार्जिन नहीं था। मतलब हमें ट्रेड वहां पर करना चाहिए जहां पर हमें टारगेट के लिए मार्जिन भी निकल गया है स्पॉट में, तो ही हमें यहाँ पर मोमेंटम कैच करने को मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। तो अब आप मेरे हिसाब से, या मेरा सुझाव ये है कि अब आपको एक प्रॉमिस करना चाहिए कि 2024 आने तक, यानी जब 2024 का लास्ट हो रहा हो, 25 आने वाला हो, तो इस समय तक आप ऐसे ट्रेडर बन जाओ कि खुद से लेवल निकालने लग जाओ। मतलब कुल मिला के प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप लोग भी बन जाओ। तो सीखते रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको नए साल की। जय हिंद।